पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है और ये कहा है कि चाचा भतीजे इस्तीफा दे। अश्विनी चौबे ने ये बड़ा आरोप लगाया है और ये कहा है कि दरअसल इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। करप्शन की कहानी बता रहा है ये पूरा का पूरा पुल। जिस तरीके से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे जो नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था 1700 करोड़ से बन रहा था ये पुल 2 बार गिर गया 2 साल में। आखिर किस तरीके से ये बनाया जा रहा था। अब इसकी नैतिकता की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना चाहिए। भ्रष्टाचार का पुल खुल गई पोल। गंगा में समाया सुशासन का पुल। पानी में डूब गए 1700 करोड़। सुशासन बाबू पर फिर सवाल। बिहार में सुशासन बाबू की सरकार में किस कदर भ्रष्टाचार का बोलबाला है उसकी जीती जागती तस्वीर है ये पुल। करप्शन के सरिया और सीमेंट से तैयार हो रहा ये पुल भरभरा कर गिरा और देखते ही देखते गंगा में समा गया। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त पुल पर मजदूर काम नहीं कर रहे थे। पुल का करीब 192 मीटर लंबा हिस्सा गंगा में समा गया। साथ ही पुल के 3 पिलर भी डूब गए। खगड़िया, अगवानी, सुल्तानगंज के बीच बन रहे इस पुल का शिलान्यास कुछ साल पहले नीतीश कुमार ने किया था। 1700 करोड़ से ज्यादा की लागत से यह पुल तैयार किया जा रहा था, लेकिन निर्माण के वक्त ही भ्रष्टाचार का भार नहीं सह पाया और गंगा में समा गया। धन्य हो बिहार सरकार, धन्य है आपका भ्रष्टाचार। यह पुल आज भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ गया। इसकी जांच पूरी तरह से अविलंब होनी चाहिए और साथ ही बिहार सरकार को धृतराष्ट्र की तरह आंखें न मूंद रखें और पुल निर्माण निगम के सभी सेतु की सेफ्टी जांच कराएं। सेफ्टी ऑडिट की जांच अवश्य होनी चाहिए जिससे जान माल की रक्षा हो सके। मुझे दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि बिहार राज्य सेतु निगम द्वारा निर्माणाधीन यह जो पुल है उस पर भगवान भरोसे ही काम हो रहा है। पहले से ही हम लोगों को शंका थी कि इसमें डिजाइन में फॉल्ट है, उसलिए काफी स्ट्रक्चरल चीजें जो हैं तोड़े गए और हम लोगों का निर्णय था कि पूरी तरीके से तोड़ करके, क्योंकि बार बार कंप्लेन आ रहा था, हम लोग जो है कार्य को प्रारंभ करेंगे। दरअसल ये कोई पहला मौका नहीं है जब पुल का कोई हिस्सा गिरा हो। 1 साल पहले भी इसी पुल का एक हिस्सा आंधी में ढह गया था। 2014 में इस पुल का शिलान्यास नीतीश कुमार ने किया। अब पुल ढहने के बाद सीएम नीतीश ने जांच के आदेश दिए हैं, तो वहीं बीजेपी पुल ढहने पर चाचा भतीजे का इस्तीफा मांग रही है। आज दोपहर 1 बजे बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अब एक बार पुल गिरा था सुल्तानगंज के तरफ, आप सही रूप से जांच करते, दोषी पदाधिकारी को पकड़ते, संवेदक को पकड़ते, लेकिन कैसे पकड़ेंगे? कमीशन खोरी के कारण हिम्मत आपकी नहीं है जिम्मेवारी किसी का तय करना, क्योंकि भ्रष्टाचारियों के कारण आपके सभी वर्क डिपार्टमेंट में कमीशन बना हुआ है और कमीशन तो अब उच्चस्थ पदाधिकारी के द्वारा तहसीलदारी किया जा रहा है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इन भ्रष्टाचारियों के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आप भी जांच कमेटी का मांग करेंगे? थोड़ा स्पष्ट कर दें। पुल ध्वस्त हो रहा है और नीतीश कुमार की सरकार मस्त होकर देश घूम रही है। आज भ्रष्टाचारी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है और नीतीश कुमार जी को थोड़ा सा भी नैतिकता बचा है तो तुरंत इस्तीफा करना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार के बोझ तले गंगा में पुल गिरा, तो वहीं तेजस्वी पुल के डिजाइन में ही खामी बता रहे हैं। पूरा भ्रष्टाचार का जीता जागता
प्रतीक है। कभी नहीं हुआ देश के इतिहास में कि कोई पुल बन गया हो, पहले हवा की आंधी में उड़ जाए ऊपर का स्ट्रक्चर, बाद में पानी का बहाव आए उसमें पूरा पुल ही उड़ जाए, धंस के रह जाए। ऐसी घटना तो कभी नहीं हुई। मौके पर स्थानीय प्रशासन की टीम ने पहुंचकर हालात का जायजा लिया और जांच की बात कही है। अब देखना होगा कि सुशासन की पोल खुलने के बाद नीतीश अब क्या कार्रवाई करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भ्रष्टाचार के पुल की जल समाधि यहां पर दिखाई